हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज देखते हैं कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 10 years hence the respective ratio between Simmi's age and Niti's age will be 7:9. 2 years ago the respective ratio between Simmi's age and Niti's age was 1:3. If the Abhay is 4 years older than his sister Niti, what is Abhay's present age? हमको 10 years के पहले की जो एजेस दी है सिमी और नीति की वो 7:9 में दी है। तो हम मान लेते हैं कि जो 10 years पहले की बात करें तो सिमी की एज हो गई हमारे पास में 7x और नीति की एज हो गई हमारी 9x। तो ये तो हुआ 10 years के एगो की बात करें तो उस कंडीशन में प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट एज की हम बात करें तो उस कंडीशन में ये हो गया हमारे पास सिमी की एज जो होगी ये 7x से 10 कम होगी, क्योंकि हम आज की बात करें ये हमारे पास 10 year पहले की एज है। और नीति की एज जो एज होगी वो कितनी होगी? 9x से 10 कम, सो 9x माइनस 10। अब जो हमें दूसरी कंडीशन दी है कि 2 साल पहले 2 years एगो जो रेशियो हमारे पास में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:3। तो 2 years एगो की और बात करें तो उस कंडीशन में सिमी की एज क्या होगी? आज जो 7x माइनस 10 है उसमें और 2 कम कर दीजिए, मतलब ये हुआ 7x माइनस 12। और नीति की एज क्या होगी? नीति की एज जो आज की एज है 9x माइनस 10 उसमें भी ये 10 कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 2 कम होगा, मतलब ये हो गया 9x माइनस 12। और हमें जो दिया है इनका रेशियो कितना दिया है? 1:3। मतलब ये हुआ हमारे पास 7x माइनस 12 अपॉन 9x माइनस 12 इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 3 इंटू 7x माइनस 12 इक्वल 1 इंटू 9x माइनस 12। मल्टीप्लाई कर दीजिए 21x माइनस 36 इक्वल हुआ 9x माइनस 12। अब इसे ट्रांसपोज कर दीजिए 21x माइनस 9x इक्वल ये हुआ माइनस 12 और माइनस 36 को ट्रांसपोज करें ये हुआ प्लस 36। तो उस कंडीशन में ये होगा हमारे पास 12x और ये होगा 36 माइनस 12 इक्वल्स 24। मतलब x की वैल्यू क्या आई? ये हुई 24 अपॉन 2, यानी x हमारे पास आ गया 24 अपॉन 12, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई 2। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये तो x की वैल्यू है। हम बात करेंगे नीति की प्रेजेंट एज की, तो नीति की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? ये हुई हमारे पास 9x माइनस 12, मतलब 9 इंटू 2 माइनस 12, तो 9 2 ज़ा 18 माइनस 12, यानी नीति की प्रेजेंट एज हुई 6 years। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये रुको जरा, सबर करो। तो नीति की जो अभी की प्रेजेंट एज है ये है 6 years है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अभय जो उससे 4 साल बड़ा है, तो अभय की एज क्या होगी? अभय की एज होगी 6 + 4, मतलब ये हमारे पास आएगी 10 years। तो अभय की एज कितनी आ गई? 10 years आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन। मजा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला क्वेश्चन है द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा are in ratio 9:8. After 5 years, the ratio of their ages will be 10:9. What is the difference in their ages? तो अभी जो उनके हमको एज का रेशियो दिया है कितना दिया है? 9:8। मतलब सुलेखा की एज हमारे लिए पास कितनी हो गई? 9x। सुलेखा की एज हुई 9x और अरुणिमा की एज हो गई हमारी 8x। अब हमसे क्या कहा गया है कि 5 years के बाद में क्या होगा? ये रेशियो होगा 10:9। तो आफ्टर 5 year की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा? सुलेखा की एज होगी 9x + 5 और अरुणिमा की एज कितनी होगी? ये होगी 8x +
5 और उस कंडीशन में जो हमें रेशियो दिया है 10:9। तो ये हुआ हमारे पास 9x + 5 अपॉन 8x + 5 इक्वल हो गया 10/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 9x + 5 इक्वल 10 × 8x + 5। तो ये हुआ 9 9 81x + 9 5 45। ये हुआ हमारे पास 80x + 10 5 50। ट्रांसपोज कर दें, 81x - 80x = 50 - 45। तो ये हुआ x = 5। तो ये तो x की वैल्यू हुई। हम बात करें दोनों की एजेस की, तो ये प्रेजेंट एज क्या हुई? सुलेखा की एज हुई हमारे पास 9 × 5 मतलब 45 ईयर्स। और अरुणिमा की एज कितनी हुई? ये हुई 8x मतलब 8 × 5 यानी कि 40 ईयर्स। तो डिफरेंस कितना होगा? 45 - 40 यानी कि 5 ईयर्स। तो डिफरेंस हमारा कितना निकला? 5 ईयर्स। क्या बात है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ अ मैन 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence the man's age will be twice age of his son. The ratio of their present age. मतलब 10 साल पहले की जब बात करें तो उस कंडीशन में उसकी जो एज थी, पिता की एज कैसे थी? बेटे की एज की 3 टाइम्स थी। तो अगर हम उस समय बेटे की एज को x मान लें, 10 years ago अगर सन की एज हमारे पास x हो गई तो फादर की एज क्या होगी? उसकी थ्राइस मतलब 3x। तो ये तो कंडीशन तब की हुई। अब प्रेजेंट एज की बात करें तो सन की एज भी उससे पहले से 10 साल बढ़ जाएगी। तो ये हो गया x + 10 और फादर की एज क्या होगी? फादर की एज जो 10 साल पहले 3x थी, ये भी 3x + 10 होगी। अब हमसे कहा जा रहा है 10 years hence the man's age of his son will be twice. अब 10 साल बाद मतलब आफ्टर 10 ईयर की बात करें तो उस कंडीशन में सन की एज क्या होगी? आज की एज मतलब x + 10 से भी 10 ज़्यादा यानी कि ये हो गया x + 20। और जो फादर की एज है आज कितनी है? ये 3x + 10 है। तो ये भी 10 इंक्रीज होगी तो होगी 3x + 20। और जो कंडीशन दी है कि ये एज जो है फादर की ये कैसी होगी? ट्वाइस होगी। मतलब 3x + 20 जो होगा ट्वाइस होगा किसके? x + 20 का। चलिए इसे सॉल्व कर दें तो ये हुआ 3x + 20 = 2x + 22 = 40। ट्रांसपोज कर दीजिए, हुआ 3x - 2x = 40 - 20। तो ये हुआ x = हमारे पास 20। x की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। अब हमसे जो पूछा गया था कि उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो, तो प्रेजेंट एज हमारे पास में कहाँ है? यहाँ पर है। तो सन की जो एज हो गई ये हो गई हमारे पास 20 + 10 यानी कि 30। और फादर की एज जो है हमारे पास कितनी हो गई? 3 × 20 + 10 मतलब 60 + 10 यानी कि 70। तो रेशियो की बात करें तो कितना हो गया? 30:70 और वी कैन से हियर 3:7। तो दोनों की एजेस का रेशियो कितना होगा? प्रेजेंट एज का रेशियो 3:7। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ नीलम एंड शाइनी इज 5:6 respectively. If the ratio between 1/3 age of Neelam and half of Shiny's age is 5:9, then what is the Shiny's age? अभी जो नीलम का और शाइनी का रेशियो कितना दिया है? 5:6। मतलब उस कंडीशन में नीलम की एज को हम मान लेते हैं 5x और शाइनी की एज को हम मान लेते हैं 6x। तो ये तो दोनों की एजेस। अब हम क्या कह रहे हैं कि 1/3 नीलम की एज का 1/3, तो मतलब ये हो गया 5x/3। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं? शाइनी की एज का हाफ मतलब 6/2। तो जो इनका रेशियो दिया हुआ है ये रेशियो हमसे अब कहा गया है कि ये रेशियो है 5:9। फिर हमें शाइनी की एज बताना है। ये हो गया 5:9। चलिए तो ये हुआ हमारे पास 5x/3 इंटू ये हो गया 3x = 5/9। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, 5/9/5/9 आ गया इक्वल 5/9 आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? ये फंस गया।
यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यहाँ पर जो हमें x चाहिए था उसकी वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है। अगर हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इनकी एजेस को नहीं बता पाएंगे। तो इस कंडीशन से हम इसकी एज को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई आंसर हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 years ago a man was 3 times as old as his son. Now the man is twice as old as his son. The sum of the present ages of the man and his son is। अभी जो हमसे कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो लड़के की एज से फादर की एज कैसी है, ट्वाइस है। मतलब अगर हम बेटे की एज सन की एज को x मान लें तो फादर की एज क्या होगी, ये होगी उसकी ट्वाइस, मतलब 2x। 18 years ago, तो 18 years ago की कंडीशन में क्या होगा, जो सन की एज होगी वो होगी x माइनस 18 और जो फादर की एज होगी वो होगी 2x माइनस 18। अब उस कंडीशन में हम इससे कहा जा रहा है कि फादर की एज कैसी थी, इसकी 3 टाइम थी। मतलब 2x माइनस 18 जो था 3 टाइम्स किसका था, x माइनस 18 का। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा 2x माइनस 18 इक्वल 3x माइनस 54। ट्रांसपोज करें सो माइनस 18 और प्लस 54 इक्वल यहाँ पर हुआ 3x माइनस 2x, यानी कि ये हमारे पास बचा 36 इक्वल x। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 36। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट एज की, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई x, मतलब 36 ईयर, एंड फादर की एज कितनी हो गई 2x, यानी कि 2 इंटू 36 मतलब 72। और हमसे क्या पूछा गया है, इनका सम। तो सम निकाल दीजिए, तो सम कितना होगा 6 + 2 8 एंड 7 + 3 10। तो दोनों की एज का सम कितना होगा 108 ईयर्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 years ago a man was 7 times as old as his son. 2 years hence twice as his age will be equal to 5 times the age of his son. What is the present age of son? हमसे कहा गया है कि 10 साल पहले जो था व्यक्ति कैसा था, वो उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स था, 7 गुना था। और 2 साल के बाद की बात कर रहा है, तो जो फादर की एज का ट्वाइस, मतलब पिताजी की एज को हम दुगना कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, उस बेटे की एज के 5 टाइम्स के इक्वल। हमें बताना है बेटे की प्रेजेंट एज। तो जो कंडीशन दी है तो उसमें हमसे क्या कहा गया कि 10 years ago, तो हम पहले मान लेते हैं 10 साल पहले की कंडीशन को। तो उस कंडीशन में सन की एज हम ले लेते हैं x। फादर कैसे थे, उसके 7 टाइम्स थे, तो फादर की एज कैसी होगी, ये होगी 7x। लेकिन ये एजेस कौन सी है, हमारी 10 साल पहले की है। अब 10 साल अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो सन की एज इसमें 10 साल बढ़ गए, तो ये हो गया x + 10, और जो फादर की एज वो भी तो 10 साल बढ़ेगी, तो ये हो गया 7x + 10। ये तो हुई कंडीशन हमारी प्रेजेंट एजेस की। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद की बात करें, तो यहाँ पर हम पहले 2 साल बाद की कंडीशन निकालें। उस कंडीशन में सन की एज क्या होगी x + 10, उसमें भी 2 प्लस कर दीजिए, तो क्या हुआ x + 12। साथ ही साथ जो फादर की एज वो कितनी है, अभी 7x + 10 है, उसमें 2 इंक्रीज कर दीजिए, तो ये भी होगी 7x + 12। अब हमसे कहा जा रहा है कि आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो फादर की एज का ट्वाइस किसके इक्वल होगा, सन की एज के 5 टाइम के इक्वल। तो कंडीशन को रख दें, मतलब फादर की एज का ट्वाइस कर दीजिए, तो 2 इंटू 7x + 12 इक्वल बेटे की एज का 5 टाइम कर दिए, तो 5 इंटू x + 12। चलिए ये हुआ 2 7 14x और 2 का 12 से मल्टीप्लाई हुआ 24। यहाँ पे करेंगे तो 5x + 12 5 60। ट्रांसपोज कर दीजिए, 14x - 5x इक्वल 60 - 24। सो ये हुआ हमारे पास 9x और ये बचा हमारे पास 36। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 36/9। तो ये हुआ x इक्वल हुआ हमारे पास 4। तो ये तो x की वैल्यू निकली। हमसे पूछा था बेटे की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में एज कितनी बेटे की, x + 10 है, तो सन की एज कितनी हो गई, मतलब 4 + 10, यानी कि ये आ गई हमारे पास 14 ईयर। तो हमारे पास बेटे की एज कितनी आई, 14 ईयर्स।
तो ये था हमारी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की क्लास का लास्ट सम। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।